आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जब किसी लड़की का पीरियड स्टार्ट होता है तो पीरियड के अंदर जो ब्लीडिंग होती है उसके अंदर कुछ टिश्यू की गांठें दिखाई देती है या ब्लड के कुछ छोटे छोटे टुकड़े दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों होता है? आज मैं इसी के बारे में आपको बताऊंगा। ये वीडियो आप पूरा देखना। सबसे पहले हम बात करेंगे जो पीरियड की साइकिल्स होती है, मासिक धर्म होता है, ये नॉर्मल लड़कियों के अंदर 28 दिन का होता है। कुछ लड़कियों के अंदर ये 40 दिन का होता है, 45 दिन का होता है। यदि इससे ज्यादा आपकी साइकिल्स नहीं आ रही है, टाइम से नहीं आ रही है, तो आपको पीसीओडी हो सकता है, यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज। ये भयंकर वाली डिजीज होती है। यदि किसी औरत को ये बीमारी हो जाती है तो उसकी बॉडी के अंदर ये हॉर्मोन्स होते हैं ना, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन हार्मोन होते हैं, ये चेंज होना स्टार्ट हो जाता है और बॉडी के अंदर एंड्रोजन हार्मोन बनना स्टार्ट हो जाता है। इस वजह से उस लड़की की वॉइस मोटी हो जाती है, टाइम से पीरियड नहीं आते, वे लड़की जल्दी से प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। और पीसीओडी सबसे ज्यादा 16 साल के बाद होती है। 16 से और 35 साल के अंदर पीसीओडी होती है। अब ये कैसे होती है इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा और मैंने एक वीडियो बना रखा हूं, इसके बारे में आप देख सकते हो मेरे चैनल पे जाके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो जब आपको पीरियड आता है, पीरियड के अंदर कुछ टिश्यू जैसे ब्लड की कुछ गांठें होती है, टिश्यू आते हैं। तो ये क्यों आते हैं? जैसे किसी लड़की का पीरियड स्टार्ट होता है 1 तारीख से, 1 से और 7 डे तक उस लड़की को ब्लीडिंग होती है, यानी उसका प्राइवेट पार्ट होता है, वहां से 80 ml तक ब्लड निकलता है। अब उसके बाद क्या होता है कि 8वें दिन से और 10वें दिन तक ये हॉर्मोन्स होते हैं ना, ये बनना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे एक हार्मोन होता है एफएसएच, ये हार्मोन हमारे ब्रेन से निकलता है, लड़की की ब्रेन से निकलता है और ये अंडे पे काम करता है। जो लड़की का यूट्रस होता है ना, यूट्रस बच्चादानी होती है ना, ये बनास्पति साइज की होती है, इस पे जाके वर्क करता है, काम करता है और वहां से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है एस्ट्रोजन। अब ये हार्मोन इतना इंपॉर्टेंट होता है यूट्रस के लिए, बच्चादानी के लिए। ये क्या काम करता है, यूट्रस के अंदर एक झिल्ली बनाता है, एक झिल्ली बना देता है, कंप्लीट झिल्ली बना देता है। यदि लड़की प्रेग्नेंट होने वाली है तो वे बच्चा है ना, इस झिल्ली के ऊपर आके ही ठहरता है। अब उसके बाद जब 11 से 17 दिन का जो टाइम आता है, ये प्रेगनेंसी का टाइम आता है लड़की का। इसके अंदर लड़की प्रेग्नेंट हो सकती है। यदि वे लड़की अपने पार्टनर से मीटअप करेगी तो उसके अंदर मीटअप के दौरान वे लड़की प्रेग्नेंट हो सकती है। और जो अंडा है ना, वहां से फोलिकल निकलता है और फैलोपियन ट्यूब में आता है और वहां से स्पर्म मिलके बच्चा बन जाता है ना कंप्लीट, तो इस झिल्ली के ऊपर आके रुक जाता है। अब मान लो अनमेरिड लड़की है, शादी तो हुई नहीं उसकी, अब बच्चा कैसे होगा? तो वे प्रेग्नेंट नहीं हुई, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो लेयर बनी थी, अब उसके अंदर एक हार्मोन और बनना स्टार्ट हो जाता है। जब लड़की का अंडा स्टार्ट होता है ना, वहां से एक हार्मोन बनना स्टार्ट हो जाता है, उसका नाम है प्रोजेस्टेरोन। अब ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या काम करता है, उस लेयर के अंदर ब्लीडिंग ज्यादा ला के छोड़ देता है, वहां पर ब्लीडिंग आना स्टार्ट हो जाती है, जूसी बन जाता है, एक तरह से पूरा कंप्लीट बन जाता है। यदि लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है तो वहां पर बच्चा बनना स्टार्ट हो जाता है। और यदि लड़की प्रेग्नेंट नहीं हुई तो क्या काम होता है कि जब लड़की की नेक्स्ट साइकिल आने स्टार्ट हो जाती है तो ये झिल्ली होती है ना, ये टूट टूट के बाहर निकलना स्टार्ट हो जाती है। जब यूट्रस मरोड़े मारता है ना, उसके साथ ये झिल्ली के टुकड़े टूट टूट के बाहर आता है। तो आपको ऐसा लगेगा, आपको पहले दिन तो आपकी ब्लीडिंग नॉर्मल हुई, दूसरे दिन वहां पर कुछ टिश्यू, कुछ गांठें निकल रही है ब्लड की। तो ये एक नॉर्मल कंडीशन होती है, इसमें ज्यादा घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ये एंडोमेट्रियम जो लेयर होती है ना, जो यूट्रस की लेयर होती है, जो पीरियड के दौरान बन रही है, ये बाहर निकलती है। ये नॉर्मल कंडीशन है, हर लड़कियों की होती है ये। उसके बाद हम बात करेंगे पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज भी बोलते हैं इसे, और पीसीओएस भी बोलते हैं। तो यदि किसी को पीसीओडी हो जाती है तो उसमें क्या होता है कि एंड्रोजन हार्मोन ये फोलिकल बहुत ज्यादा बनाना स्टार्ट कर देते हैं। जो अंडा होता है और ये होता है, उसके अंदर फोलिकल होते हैं बहुत बारीक बारीक। अब ये एंड्रोजन हार्मोन जितना ज्यादा बनाएंगे ना, उतना ज्यादा आपकी साइकिल डिले हो जाती है। और जितनी साइकिल डिले होगी, आप प्रेग्नेंट नहीं होगी, आपकी वॉइस, आपके चेहरे पर, आपके हाथ पांव के अंदर बाल आना स्टार्ट हो जाएंगे, आपकी बॉडी के अंदर एंड्रोजन हार्मोन ज्यादा बनेगा, तो इस वजह से आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। पीसीओडी का इलाज आज के टाइम में पॉसिबल है। आपको क्या करना है कि आपको हेल्दी लाइफ बस करनी है, बस आपको लाइफ स्टाइल आपको मेंटेन करनी है, कम खाना है, ऑयली फूड अवॉइड करना है। ऐसे आप 3-4 एक्सरसाइज करनी है और 7-8 महीने तक आप अपनी पीसीओडी कंट्रोल कर सकते हो। तो इस प्रकार यदि आपको पीरियड आ रहे हैं, कोई यंग एज की लेडी है, लड़की है 16-17 की, और उसे लग रहा है कि पीरियड के अंदर गांठें
खून की आ रही है। तो ये नॉर्मल कंडीशन है, ज़्यादा बड़ी गांठें भी नहीं आती, बहुत छोटी आती है, बहुत बारीक है। जो टिश्यू होते हैं ना, आपने कभी देखा है कि आपकी स्किन जब अलग पड़ जाती है ना तो उसके अंदर ब्लड होता है, इसी प्रकार की गांठें आती है, बहुत छोटी आती है, एक नॉर्मल कंडीशन है। यदि वीडियो को अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।